अरे क्या हाल है मेरी जान। अरे काव्या तुम हो? सॉरी मुझे लगा तुम्हारी बहन हनी है। जीजू आप यहाँ? जीजू मैं मानती हूँ कि मैंने दीदी के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं ही दीदी हुई। हाँ काव्या, वो तुमने कपड़े पहने हो ना अपनी दी के, तो इसलिए थोड़ी गलतफहमी होगी। आई एम रियली सॉरी। हाँ वैसे जीजू आप तो शाम को आने वाले थे ना दी को लेने, अभी कैसे? हाँ, वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा बाकी का टाइम अपनी साली के साथ स्पेंड किया जाए, तो इसलिए आ गया। अरे क्या बातें चल रही जीजा और साली के बीच में? कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे? कुछ नहीं हनी, मैं तो इसको यही बता रहा था कि हर घर में ना साली होनी चाहिए। वो क्या है ना, मन लगा रहता है। अच्छा अच्छा तुषार सुनो, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहीं पर बैठो, मैं ना मम्मी के साथ मार्केट जाके आती हूँ। हाँ हाँ दीदी आप टेंशन मत लो, मैं ना जीजू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो आज की खातिरदारी मैं अपनी साली से ही करवा लेता हूँ। क्यों हनी? अरे हाँ हाँ जीजू अच्छे से ध्यान रखूंगी, और आपका जो मन करेगा ना खाने के लिए वो आपको बना कर दूंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा जीजू बहुत गर्मी हो रही होगी ना, मैं काम करती हूँ आपके लिए एसी ऑन कर देती हूँ और फिर उसके बाद खाना भी बना दूंगी। अरे काव्या सुनो ना, यहाँ बैठो ना। अरे खाना वाना तो बाद में बनता रहेगा, आओ बैठो मेरे पास। तुम्हें पता है काव्या, जब भी मैं अपने ससुराल आता हूँ ना, तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें कैसा लगता है? हाँ जीजू बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि साली आधी घरवाली होती है। अब इसके बारे में क्या बोलना जीजू, अब जिसने बोला होगा सही बोला होगा। वैसे आज पूरे घर में ना कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। आप और मैं? क्या? अरे मतलब तुम और मैं। तुम समझदार हो, अब छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम। समझदार तो मैं बहुत हूँ, इसलिए आज आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगी। क्या? सच में? हाँ जीजू सच में, मगर मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। जल्दी पूछो। वैसे जीजू मैं तो आपकी एक ही साली हूँ ना, और आपकी 3 बहनें हैं। हाँ। और उनमें से 2 की शादी भी हो चुकी है। अरे हाँ काव्या, तुम्हें पता तो है। तो उस हिसाब से तो छोटी वाली बहन के 2 जीजू हैं। तो मेरे प्यारे जीजू, आपकी जो छोटी बहन है तो उसके दोनों जीजू तो वही हरकत करते होंगे ना जो आप मेरे साथ कर रहे हो। बेचारी को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी ना, क्योंकि वो भी तो उन दोनों की आधी घर वाली हुई ना। ये लड़की, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने की? अच्छा, और तुम किसी की बहन को कहीं भी टच कर लो और कोई भी तुम्हारी बहन के बारे में कुछ भी ना बोले। जीजू आपको तो बहुत खुशी मिलती होगी ना यहाँ आते हुए। अरे मगर कभी आपने सोचा कि मुझे कितना डर लगता है जब जब आप यहाँ आते हो तो? और आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे सब समझ आता है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि बैड टच और गुड टच में क्या फर्क होता है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे आपकी तो खुद की 3 बहनें हैं, फिर भी आप मेरे साथ ये सब हरकतें करते हो। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? जानते हो तुषार, ये अब तक चुप क्यों थी? क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मेरा घर खराब हो, इसकी बहन का घर खराब हो। लेकिन आज ना हम लोगों ने सोच लिया था कि आज हम तुम्हें एक्सपोज करके ही रहेंगे। तुषार एक बात बताओ, तुम्हारी भी तो 3 बहनें हैं ना, मतलब उनके जीजाओं की वो आधी घरवाली हुई। तुषार एक बात सोचो, तुम्हारे आने से काव्या इतनी डर जाती है, तो जब तुम्हारी बहनें घर में अकेली रहती होंगी और तुम्हारे जीजा आते होंगे, सोचो ना कि तुम्हारी बहनें कितनी डर जाती होंगी। तुषार तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम कितनी घटिया हरकत कर रहे हो, और शर्म तो उसे भी आनी चाहिए जिसने एक कहावत बनाई है कि साली आधी घरवाली होती है। अरे मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं जो अपनी सालियों को छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, ना कि तुम्हारी तरह जो उन पर गलत नजर रखते हैं। और तुषार अगर आज तुम मुझे छोड़ के भी चले जाओगे ना, तो मुझे जरा सा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती जिसे लोगों की रिस्पेक्ट तक करना ना आता हो। देखो हनी प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरा मन तो नहीं कर रहा तुम्हें माफ करने का, लेकिन रिश्ते इतनी जल्दी तोड़े नहीं जाते। तुषार
ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है हनी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और काव्या, तुम भी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा और तुम्हें ना हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करूँगा। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो दोनों। चलो काव्या,